बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज़। स्टूडेंट्स, सामने एक नए सेशन का आगाज़ किया था जिसमें हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 की आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। सो उसी से रिलेटेड आज हमारी जो है वो तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जो है वो लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वाज चीफ एडिटर ऑफ। बेसिकली ज़मींदार ये एक उर्दू न्यूज़पेपर था जिसके चीफ एडिटर जो थे वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? तो 1058 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन है। अगर हम बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन की बात करें तो बलूचिस्तान के साथ जो कोस्ट लाइन है वो 800 किलोमीटर है। सिंध के साथ जो कोस्ट लाइन है वो 258 किलोमीटर है। और पंजाब के साथ अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 0 है, क्योंकि अरेबियन सी जो है वो पंजाब को नहीं लगता। इसी तरह KPK की कोस्ट लाइन की बात करें तो उसका जो कोस्ट लाइन है वो भी 0 होगा, क्योंकि उसको भी अरेबियन सी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हुआ पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने इसको जो है वो 1974 में एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मेनी आर्टिकल इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो 234 आर्टिकल जो है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में है। और अगर हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 250 आर्टिकल हैं। अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 280 आर्टिकल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही इज़ डैश होम। सो यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। एट बेसिकली ये एक प्रपोजिशन है। एट इज़ यूज टू इंडिकेट टाइम, प्लेस एंड एक्टिविटी। एट बेसिकली टाइम को, प्लेस को, किसी भी एक्टिविटी को जो इंसान परफॉर्म कर रहा होता है उसको डिनोट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो प्लेस की बात की गई है और वो भी एग्जैक्ट प्लेस की बात की गई है, तो यहाँ पे हम जो है वो एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गोट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान बनने के बाद कितने साल बाद जो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था? बेसिकली 9 ईयर के बाद, 9 साल के बाद हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और इसके बाद 1956 में हम जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। सो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकंड। इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। सो हमने किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर है तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ओवर में हम क्या करेंगे जी, 3600 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास 72 मल्टीप्लाई 10 रह जाएगा और में 36। तो 36 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। 2 क्रॉस 10, सो 2 क्रॉस 10, फाइनली आंसर हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। समेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जो है वो मास नंबर कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो एटॉमिक मास भी है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन यानी कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगो की बात हो रही है, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, अ लॉन्ग टाइम। सो इसके साथ हम जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। सो नो की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो हमारे पास न्यू होगी। अहमद न्यू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप हमें गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर है। हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज
लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ और विड्थ को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल बनता है, तो ये बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल बनता है। सो लेंथ हमारे पास 3 है, विड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 3 क्रॉस 5 तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हेन सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न। सर सैयद अहमद खान बेसिकली ये एक फिलोसोफर थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1817 है और वफात जो है वो 1898 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लैंड वेयर क्रॉप्स ग्रो वेल इज कॉल्ड। ऐसी ज़मीन जहाँ पे फसलें उगती हैं और वेल ग्रो होती हैं फसलें, तो उसको हम जो है वो फर्टाइल कहते हैं, यानी ज़रखेज़ ज़मीन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन हैं, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो थे ये पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म भी थे और एंड ही वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सेकंड पीएम भी थे और सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अगर हम टोटल प्लैनेट की बात करें तो टोटल प्लैनेट जो है वो 8 हैं एंड अर्थ इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, व्हेन आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट वाज फाउंड। बेसिकली आरसीडी एक रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको 1964 में जो है फॉर्म किया गया था। 3 कंट्रीज़ ने इसको फॉर्म किया था। आरसीडी का नाम जो है वो चेंज किया गया था 1985 के अंदर इनटू ईसीओ। ईसीओ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हमारे पास, सियालकोट इज़ फेमस फॉर। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हवाले से बेसिकली सियालकोट जो है वो फेमस है। जितनी भी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से वो सियालकोट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो अमेज़ोन रिवर जो है इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें दैट विल बी रिवर नाइल, ये इजिप्ट के अंदर है। और अगर अमेज़ोन रिवर की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ नो डेजर्ट। अगर हम पाकिस्तान के प्रोविंस की बात करें तो ऐसा कौन सा प्रोविंस है जिसके अंदर जो है वो कोई डेजर्ट नहीं है, यानी कि कोई सहरा नहीं है, तो वो केपीके है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है जिसके अंदर कोई भी सहरा नहीं है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी सहरा नहीं है, तो वो यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का छोटा कॉन्टिनेंट ब्रसीर कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो आबादी के लिहाज से अंटार्कटिका इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वो एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास, हाउ मेनी डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने सहरा हैं, तो 5 सहरा हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो है 3rd डेजर्ट जो कि सिंध के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है तस्लीम करना, यानी कि एक्सेप्ट करना। सो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो डिनाई, यानी कि इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम किस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है, तो सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, हाउ मेनी टोटल डिवीजन्स इन पंजाब। पंजाब के अंदर टोटल डिवीजन्स कितने हैं, तो आंसर विल बी 10। अगर हम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 41 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम सिंध प्रोविंस की बात करें तो सिंध के अंदर टोटल डिवीजन जो है वो 7 हैं, केपीके में भी 7 हैं और बलूचिस्तान में टोटल डिवीजन जो है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, फिलंथ्रोपिस्ट अब्दुल सत्तार ईदी पास्ट अवे ऑन। इंसान दोस्त अब्दुल सत्तार ईदी जो है ये 8 जुलाई 2016 को जब वो पास्ट अवे हो चुके हैं, इनकी वफात हो चुकी है। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है करंट, उनका नाम है जी जे.डी. वैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड।
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कब जब इन्फोर्स किया गया था? 23 मार्च 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 8 जून 1962, और तीसरा आइन जो है वो 14 अगस्त 1973 को जो है वो पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली मेंबर। अगर हम नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसमें टोटल कैंडिडेट्स जो है वो, टोटल मेंबर जो है वो 336 हैं। अगर हम सेनेट की बात करें तो सेनेट में टोटल मेंबर जो है वो 96 हैं। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है हमारे पास, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सेनेट का इदारा बेसिकली जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, तो इसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पार्लियामेंट इज मेंट फॉर। लफ्ज़ पार्लियामेंट का क्या मतलब है? इट्स मीन नेशनल असम्बली और सेनेट को दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास लफ्ज़ जो है वो पार्लियामेंट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश इज़ अ प्रिजाइडिंग पर्सन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के सेनेट जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का अब जो प्रिजाइडिंग पर्सन है यानी कि जो हेड ऑफ सेनेट है वो कौन है? तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये सेनेट के मौजूदा चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, देयर आर डैश रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान नेशनल असम्बली। अगर हम नेशनल असम्बली की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 336 हैं, जिसमें से 10 सीट जो हैं वो माइनॉरिटी की हैं और उसमें 60 सीट जो हैं वो वुमेन के लिए हैं। इसी तरह सेनेट की टोटल सीट जो है वो 96 है। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, द लोअर एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज जो है वो 45 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन है, लोअर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप सेनेट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अगर हम सेनेटर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए। अगर हम नेशनल असम्बली का मेंबर मुंतखब होने जा रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 34 क्वेश्चन है, मिनिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ MNA इन पाकिस्तान इज़ डैश ईयर। रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कि MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मुंतखब होने के लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है, फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड टू। 1973 में अब जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जो है वो 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं उनके बारे में है, यानी कि उनको डिफ़ाइन करता है। और इसके अलावा जो सेकंड अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली जितने भी हमारे पास कादियानी हैं उनको जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था उसमें। नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सदारती गवर्नमेंट जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो बनाई गई थी? बेसिकली वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो बनाई गई थी। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अयूब खान साहब जो है वो इन्फोर्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्ट बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट किसने पेश किया था? तो लियाकत अली खान साहब ने जो है वो ड्राफ्ट पेश किया था इसका, और इसको 1949 में जो है वो इसका ड्राफ्ट पेश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 38 क्वेश्चन है, संदेक प्रोजेक्ट इज़ ऑपरेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। संदेक प्रोजेक्ट जो है ये किसके ताउन से जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है? ये बेसिकली चाइना यानी कि जो हमारा हमसाया ममालिक है उसकी मदद से जो है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 39 क्वेश्चन है, संदेक प्रोजेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग। संदेक एक प्रोजेक्ट है जिसको जो है वो चाइना के ताउन से ऑपरेट किया जा रहा है, और इसमें कौन कौन से ज़खायर मौजूद हैं? इसमें कॉपर और गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास 40 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हेन डिड कायद-ए-आज़म इनोग्रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनोग्रेट यानी कि इसका इफ्तिताह किसने किया था? तो इसका इफ्तिताह जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था 1 जुलाई 1948 में। यह हमारी वीडियो जिसमें हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप सेशन भी है जिसमें हम डेली बेसिस पे 2 सोल्व पेपर, इसके अलावा पास्ट पेपर और हालात हाज़रा के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs वो भी शेयर करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। शुक्रिया।